बसपा के रचना विधायक उमाशंकर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विजिलेंस विभाग ने उनकी संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। उमाशंकर सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि विभाग ने विधायक ही नहीं, उनकी पत्नी, बेटा और बेटी के नाम पर खरीदी गई जमीन, मकान, फ्लैट, व्यावसायिक और कृषि जमीन की पूरी जानकारी मांगी है। वैसे सबको पता है कि नेताजी लोगों की आय से अधिक संपत्ति तो होती ही है, पुरानी स्क्रिप्ट है। लेकिन जब तक कोई नेता सत्ता के करीब होता है तब तक उसकी संपत्ति पर कोई सवाल नहीं उठता, मगर विपक्ष पर यह कभी भी हो सकता है। उमाशंकर सिंह का मामला भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि बसपा के इस इकलौते विधायक के खिलाफ अचानक जांच शुरू हो गई है। महानिरीक्षक प्रयागराज ने सभी उप निबंधन कार्यालयों को निर्देशित किया है कि उमाशंकर सिंह, उनकी पत्नी पुष्पा सिंह, बेटी यामिनी व बेटे युकेश के नाम से प्रदेश में खरीदी गई जमीन, मकान, फ्लैट या अन्य किसी भी प्रकार की संपत्तियों की जानकारी विजिलेंस विभाग को उपलब्ध कराए जाए। उमाशंकर सिंह बसपा के इकलौते विधायक हैं। 2022 में उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। जब पूरे यूपी में बसपा का सुपड़ा साफ हो गया तब भी वह अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। बीते दिनों मायावती काफी मुखर हैं, लेकिन क्या अब इसका खामियाजा उमाशंकर सिंह को भुगतना पड़ रहा है? बसपा का हाल किसी से छिपा नहीं है। मायावती पार्टी को चुनावी मोड में कम, मैनेजमेंट मोड, फिक्स मोड में ज्यादा चला रही हैं। यूपी में अब बसपा केवल बीजेपी की बी टीम कहकर बदनाम हो रही है। लेकिन ऐसे में उमाशंकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई को सिर्फ व्यक्तिगत मामला मान लेना भी सही नहीं होगा। सवाल यह भी है कि आखिरकार राजनीति में आने के बाद कुछ नेताओं की संपत्ति मल्टीप्लाई मोड में कैसे चली जाती है। ऐसे ही शायद किसी ने सोचा होगा कि कुछ ही सालों में उमाशंकर सिंह की संपत्तियों की लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी कि सरकार को इसकी जांच करवानी पड़ेगी। अगर कोई आम आदमी बिना पक्के दस्तावेजों के 5 लाख रुपए की जमीन भी खरीद ले तो टैक्स विभाग और पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, मगर विधायक, सांसद, मंत्री खुलेआम करोड़ों रुपए की संपत्ति बना लेते हैं और हमें लगता है कि यह सब मेहनत की कमाई है। फिलहाल सूचना है कि उमाशंकर सिंह की तबीयत खराब है, वह बीमार चल रहे हैं, लेकिन विजिलेंस ने भी अपना काम शुरू कर दिया है।